डियर स्टूडेंट्स, अभी आज हम लर्न करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये पैरामेट्रिक फॉर्म के मेथड के बेस पे है ना। तो ये जो भी क्वेश्चंस है पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। सी क्वेश्चन में आपको एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो भी है ये एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ दोबारा से आप सोल्यूशन में नोट कर लीजिए। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट डाउन दिस सेंटेंस। देन व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी? इट इज़ डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे आप जो है ना क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल कीजिए। दिस इज़ यू एंड दिस इज़ वी, राइट। तो क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला क्या है? एज आई विल शो हियर, आई विल राइट हियर। ठीक है, क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला है u बाई वी होल डैश इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर v as it is u dash minus u as it is v dash. This is the formula. Okay, so here v is there, root cos 2t, so just write v square. V square means this one, root cos 2t whole square. Okay, then keep v as it is, and differentiation of u. Here u is sin cube t, so what is the differentiation of cube first? It is 3 sin square t. Then differentiation of sin is cos t, and t will be 1. Okay, and here in the formula you need to write minus, so keep minus here and keep u as it is. So what is the value of u? Sin cube t as it is, and differentiate v with respect to x here. So how to differentiate v here? V here is root cos 2t. So as you know, the differentiation of root is 1 by 2 root cos 2t, and again differentiation of cos is minus sin 2t, and again differentiation of 2t is 2 only. ओके, ये एक स्टेप थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस टू वेरिएबल्स, जो भी आपको यहाँ पे जो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिए हैं, ये एक आध फंक्शन ज़्यादा हो जा रहा है इसमें, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ये वाला स्टेप लेंदी हो जाता। कोई बात नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आप इजीली ये स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका काम है ये स्टेप को थोड़ा रीअरेंज करना है। किस तरह से रीअरेंज करें? सी, ये जो है स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता, ओनली आर हैविंग cos 2t हियर। ये cos 2t यहाँ पे आ गया, और ये वाला कहाँ से आया? यू कैन सी क्लियरली हियर ये जो 2 है और ये 2 है कैंसिल हो जाता है, एंड ये जो स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो ये स्टेप के पास भी चले जाता और नीचे भी रह जाता। ठीक है, सो रूट cos 2t, और यहाँ पे भी एक और है रूट cos 2t, 2 टाइम्स होके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, और यहाँ से आपको सिर्फ cos 2t बच जाता। ये यहाँ पे लिखी हूँ मैं। ठीक है, और ये 3 sin स्क्वायर t एज इट इज़ है, cos t भी एज इट इज़ है। ये 2 रूट वाले टर्म्स मिलके एक cos 2t बन गया, और ये जो है ना एक रूट जो है एलसीएम में नीचे आ गया। ठीक है, देन हियर यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस हो जाता प्लस, कीप साइन क्यूब टी एज इट इज़, और यहाँ से क्या रह गया? साइन 2t। सो इसको भी एज इट इज़ रख लो। ठीक है, अब ये हो गया पूरा रीअरेंजमेंट। एज यू नो, रूट को आप किस तरह से लिख सकते हैं? रूट को आप इस हाफ के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ का हाफ और यहाँ का 1, इट मीन्स इसका हाफ और इसका 1 मिलके 3/2 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ के स्टेप्स तो सेम है। यहाँ पे एक फॉर्मूले का इंसर्शन मैं करी हूँ, साइन क्यूब टी एज इट इज़ रख रहा हूँ। साइन 2t को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 sin t cos t लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिखे हैं, और यहाँ पे थोड़ा जो पावर है इसका रीअरेंजमेंट कर लिए हैं। देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ सेम टर्म्स आपको मिलेंगे। क्या क्या सेम मिलेंगे? साइन स्क्वायर t एंड cos t कॉमन रख लो। सो यहाँ से क्या बच जाता है? आपको 3 बच जाता है, एंड cos 2t बच जाता है। सो दैट इज़ हियर 3 cos 2t। और यहाँ से अगर साइन स्क्वायर टी अगर बाहर आ गया तो एक साइन टी यहाँ पे रह जाता, और 1 मोर साइन टी, 2 है साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी रह गया। cos टी कैसे तो कॉमन ले लिए हैं, तो ये बाहर चले जाता। ठीक है, सो ओनली 2 साइन स्क्वायर टी रह जाता। नीचे कीप सेम एज इट इज़। ये हो गया dx बाई dt की इक्वेशन। नाउ अभी आपको dy बाई dt भी फाइंड करना है, क्योंकि जो रियल इक्वेशन है वो आप इस तरह से बनाएंगे, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt।
तो डीवा बाई डी टी अभी आपको फाइंड करना है। अभी आपका सिर्फ ये स्टेप हो गया है, ये अभी आपको फाइंड करना है। इसके लिए आप जो है ना ये इक्वेशन का हेल्प लेंगे। सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करके आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। सेम कॉन्सेप्ट, मेक दिस एज यू एंड दिस एज वी, ठीक है। यू एंड वी इसको मान लो और वी का स्क्वायर आपको रखना है। या वी का स्क्वायर, वी एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस u एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ v। सेम पैटर्न ऊपर के जैसा ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओनली वहाँ पे यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस है, नो डिफरेंस। सेम टू सेम आपको डिफरेंशिएट कर लेना है अप्लाइंग बाय यूजिंग दैट फार्मूला ओनली। और यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लो। यहाँ पे भी एक स्टेप सेम होने वाला है, 2 चले जाता है, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाता एंड ये रूट कॉस 2t यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला और ये वाला दो मिलके स्क्वायर एंड रूट होके कैंसिल हो जाता और बच जाता सिर्फ कॉस 2t। यहाँ पे माइनस है एंड 3 है तो इसको मैं बाहर ले ली हूँ, यहाँ पे ले ली हूँ। और कॉस स्क्वायर टी है और साइन टी है, ठीक है। देन यहाँ से कॉस क्यूब टी है और यहाँ से जो है ना आप देख सकते हैं साइन 2t ऊपर से है वो एक रह गया, ये तो शिफ्ट हो गया था और ये नीचे आ गया। अगेन ये हाफ हो जाता, ये 1 होता, ऐड करेंगे तो 3/2 हो गया। और ऊपर का जैसा है सेम आपको लिखना है, ओनली साइन 2t के बदले में 2 साइन t का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। साइन 2t का फॉर्मूला है 2 साइन t कॉस टी, ये फार्मूला आप डाल लिए हैं, लेकिन ये जो 2 है मैं पहले यहाँ पे रख दी हूँ। यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ सेम कॉमन टर्म्स जो नज़र आ रहा है इसको कॉमन ले लो। कॉस स्क्वायर टी एंड साइन टी को मैं बाहर रखी हूँ। तो सो व्हाट इज़ देयर इनसाइड द ब्रैकेट, -3 cos 2t और यहाँ से आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर टी। 4 cos में से 2 cos बाहर आ गया तो 2 cos स्क्वायर टी रह गया। ये सेम टू सेम आपको रखना है। ये 2 इक्वेशंस सिंपल वे में हो गए, सिंपल तो नहीं बोलेंगे लेकिन द प्रॉपर वे जो भी है उसका अरेंजमेंट कर लिए हैं हम। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स को आप इस तरह से लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। आई नो कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा वास्ट है, अब लेंदी तो है, अब इसको और भी इससे ज़्यादा शॉर्ट वे से नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे जो मैं कराई हूँ। देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करना है डिफरेंशिएशन वगैरह में। अगर आप परफेक्ट रहेंगे तो आराम से कर सकते हैं, इट्स ऑफ नो इशू, राइट। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे डाल लिए है और यहाँ से अगर आप देखेंगे डी एक्स बाई डी टी की ये जो वैल्यू है ये भी आप यहाँ पे डाल लिए है। ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कर ली है आप। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों स्टेप में cos 2t और cos 2t और रेज़ टू 3/2 सेम है तो कैंसिल करी हूँ मैं। डायरेक्ट इनका जो न्यूमरेटर है सिर्फ उतना ही लिखी हूँ, cos स्क्वायर टी साइन टी -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी यहाँ पे आ गया। और इसका न्यूमरेटर जो है साइन स्क्वायर टी cos टी एंड दिस टर्म ये यहाँ पे रखी हूँ मैं। वो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया सोल्यूशन, तो और लेंदी नहीं करना है हमें, तो जितना आप स्किप कर सकते हो उतना कर लो। सो डायरेक्ट यहाँ पे कर ली हूँ मैं। देन साइन टी एक कैंसिल हो गया और यहाँ से एक चले गया, ये कॉस टी और यहाँ से एक कॉस टी। तो कॉस और साइन, एक कॉस और एक साइन रह गया तो वही लिख दी मैं यहाँ पे। और ये cos 2t का एक और फॉर्मूला आपको इंसर्ट करना है, 2 cos स्क्वायर टी -1। ये cos 2t के बदले में उसका ये फॉर्मूला है वो डाल लिए हम। एंड कीप द रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़। एंड नीचे के स्टेप में चूँकि यहाँ पे साइन है तो ये वाला cos 2t का एक और फॉर्मूला है जो कि इन टर्म्स ऑफ साइन है, वो वाला ये फॉर्मूला है। ऊपर के स्टेप में cos स्क्वायर टी के फॉर्म वाला फॉर्मूला डाले हैं, नीचे के स्टेप में साइन स्क्वायर टी का फॉर्म वाला फॉर्मूला डाले हैं। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको ये वाला स्टेप मिलेगा, 4 cos क्यूब टी -3 cos टी डिवाइडेड बाई 3 sin t -4 sin क्यूब टी। ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये जो है ना cos 3 थीटा और sin 3 थीटा के फॉर्मूलेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस हो जाते हैं और यहाँ से cos बाई साइन बन जाता cot t, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और क्या कुछ रिमेनिंग टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, सॉरी ये वाला टर्म नहीं आना है क्योंकि ये भी हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके पूरा सिंप्लीफाई करने पे ये मिलता हमें। इनको भी अंदर ले लेंगे हम तो हमें
cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो उसके बदले में जो वैल्यू है वो डाल लीजिए। लेकिन एक स्टेप में हम क्या करें हैं, एक आध स्टेप में डायरेक्ट करी हूँ। वो स्टेप ये है कि मैं माइनस को भी कॉमन रख ली हूँ, यहाँ से ऊपर से माइनस को भी कॉमन रख ली हूँ, उसी की वजह से माइनस यहाँ पे है और ये माइनस तो यहाँ पे भी है, और cos बाई साइन क्या हो जाता, कॉट हो जाता। सो द आंसर हियर इज़ cos 3t। ये वाला स्टेप अगर आप और थोड़ा सिंपल वे में करना, मतलब है कि और थोड़ा एक्सपांड करके करना चाह रहे कर सकते हैं। अगर ये आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा ओपन कर लो, फिर मल्टीप्लाई करो। 3 स्टेप तो जाएंगे, 2 से 3 स्टेप जाएंगे माइनस कॉमन लेने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही स्टेप में कर दी हूँ, यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा यहाँ पे पिक्चर भी बता रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।